नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं त्योहारों से जुड़ी खास जानकारियां, परंपराएं और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। आज हम बात करेंगे उस खास दिन की जिसका सीधा संबंध है धन, समृद्धि और खुशहाली से। जी हाँ, धनतेरस। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दिवाली के 5 दिनों के महापर्व की शुरुआत करता है। यह कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करके लोग धन और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ खास चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं वो क्या है। सोना, चांदी या धातु की कोई चीज़, बर्तन, स्टील, तांबा या पीतल, झाड़ू, इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनिया के बीज, इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन, लेकिन शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदें। इस दिन लोहे की चीज़ें, कांच या नुकीली चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को दीप जलाकर माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। कलश, दीपक, धूप बत्ती, धनिया के बीज, गंगाजल, मिठाई और फल, इनको पूजा में रखें। शाम 6:45 से रात 8:15 तक शुभ मुहूर्त है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, यह एक सौम्य अवसर है नए संकल्प लेने का, अपनों के साथ समय बिताने का और जीवन में संतुलन लाने का। इस धनतेरस सिर्फ दौलत नहीं, सेहत, प्रेम और शांति भी कमाए। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था हेम। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और सदाचारी राजा थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जब ज्योतिषियों ने उस राजकुमार की कुंडली बनाई तो उसमें एक भयानक बात सामने आई। यह बालक अपनी शादी के ठीक चौथे दिन सर्पदंश, सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा रानी बहुत दुखी हुए, लेकिन विधि का विधान टाल पाना किसी के बस में नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो दिन भी आ पहुंचा। राजा ने अपने पुत्र की शादी करवा दी, लेकिन जैसे ही चौथा दिन आया, बहू को इस बात की जानकारी हो गई। वह एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री थी। उसने उस रात एक उपाय किया। उसने अपने पति को सुला दिया और कमरे के चारों ओर ढेर सारे दिए जला दिए। उसने कमरे के दरवाजे पर बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती गहने इस तरह से रख दिए कि कोई भी आसानी से अंदर न आ सके। फिर वह पूरी रात जागकर सुंदर भजन गाने लगी। रात के समय जब यमराज ने सर्प का रूप लेकर उस राजकुमार की जान लेने के लिए प्रवेश करना चाहा, तो उसकी आंखें तेज रोशनी और सोने की चमक से चौंधियाई गई। वो कमरे के प्रवेश नहीं कर सका और जब उसने बहू के मधुर भजन सुने तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और चुपचाप बिना कुछ किए लौट गया। इस तरह एक बुद्धिमान स्त्री ने अपने पति की जान बचा ली। तब से ही धनतेरस के दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई, ताकि यमराज की बुरी दृष्टि घर से दूर रहे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। बुद्धि, साहस और विश्वास से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। दीपक सिर्फ प्रकाश ही नहीं देते, वे आशा, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक भी है। और यह भी कि स्त्रियों की स्मार्ट सोच और साहसिक निर्णय किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और दीपों की तरह जगमगाते रहें। जय माता लक्ष्मी।